हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। पिछली वीडियो में हमने 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि यूजीसी नेट के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम थे डिस्कस किए। सभी सवालों से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताए गए। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे और इस सवाल से रिलेटेड जितने भी ज़रूरी बातें होंगी सभी आपको बताई जाएंगी। जैसे कि सवाल ये है कि दर्ज झेल में से किस शहर का ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से है। तो तरक्की पसंद तहरीक के बारे में आप सभी लोग बखूबी जानते हैं। इसकी जो बुनियाद पड़ी थी वो लंदन में पड़ी थी। सज्जाद ज़हीर, मुल्क राज आनंद, डॉक्टर ज्योति घोष, डॉक्टर दीन मोहम्मद तासीर वगैरह कुछ भारतीय तालिबे इल्म जो कि लंदन में मुकीम थे, उन्होंने इसकी बुनियाद लंदन में डाली। और फिर इस तरक्की पसंद तहरीक को बहुत ही ज़्यादा उरूज तब हासिल हुआ जब उस वक्त के बहुत ही बड़े अदीब मुंशी प्रेमचंद ने इसको सपोर्ट किया। मुंशी प्रेमचंद ने अप्रैल 1936 में लखनऊ में तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसकी सदारत की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लखनऊ की पहली तरक्की पसंद तहरीक की जो पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी सदारत किसने की थी, तो मुंशी प्रेमचंद ने की थी। अब बहुत से शोरा हैं तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता, उनमें से एक है मुईन अहसन जज़्बी। मुईन अहसन जज़्बी जो हैं ये 12 अगस्त सन 1912 को पैदा हुए। ठीक है, मुईन अहसन इनका नाम था, जज़्बी तखल्लुस था। इनका इब्तिदाई तखल्लुस पूछा जाता है। जज़्बी का इब्तिदाई तखल्लुस क्या था, मलाल था। ठीक है, मुबारकपुर आजमगढ़ में ये पैदा हुए थे। ठीक है, इनके शेरी मजमूए काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इनका जो पहला शेरी मजमूआ है वो फिरोज़ा है, 1943 में शाये हुआ था। दूसरा है सुखने मुख्तसर और तीसरा इनके शेरी मजमूए का नाम है गुदाज़े शब। तो मुईन अहसन जज़्बी ये अहम है, आपने इनके बारे में जान लिया। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में गज़ल किसका शेरी मजमूआ है ये पूछा जा रहा है। तो गज़ल मजरूह सुल्तानपुरी का शेरी मजमूआ, ये भी तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। इनको तरक्की पसंद गज़ल का नकीब कहा जाता है। मजरूह को तरक्की पसंद गज़ल का नकीब कहा जाता है। 1 अक्टूबर सन 1919 को ये पैदा हुए थे आजमगढ़ में और इनका इंतकाल हुआ था 24 मई सन 2000 ईस्वी को मुंबई में। ठीक है, इनका नाम असरारुल हसन था। इब्तिदाई तखल्लुस इनका असरार था, बाद में इन्होंने मजनू तखल्लुस अख्तियार किया। पहला इनका जो शेरी मजमूआ है वो है गज़ल, जो कि आपसे पूछा गया है। इनके दूसरे शेरी मजमूए का नाम है मशअले जां। ठीक है, मशअले जां ये भी मजरूह सुल्तानपुरी का ही शेरी मजमूआ है। मुहासिने कलामे गालिब ये किताब किसकी है, तो ये किताब अब्दुर्रहमान बिजनौरी की है। ठीक है, अब्दुर्रहमान बिजनौरी का एक बहुत ही मशहूर कौल अक्सर आपसे पूछा जाता है। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, एक वेदे मुकद्दस और दूसरा दीवाने गालिब। ठीक है, ये बात उन्होंने अपनी किताब मुहासिने कलाम गालिब में कही थी। यानी कि महासिने कलाम गालिब ये बिजनौरी की किताब है। बिजनौरी ने रविंद्रनाथ टैगोर की किताब थी गीतांजलि, जिसपे उनको 1913 में नोबेल प्राइज मिला था, उसका भी उर्दू में तर्जुमा किया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। गीतांजलि का उर्दू में तर्जुमा किसने किया, अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने। यहाँ पे एक शेर है, इसमें कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है ये पूछा जा रहा है। अगर पाऊं तो मजमून को रखूं बाद, अगर पाऊं तो मजमून को रखूं बाद, करूं क्या जो नहीं लगता मेरे हाथ। इस शेर में कौन सी सनत है,
तो इसमें सनत ईहाम है। ईहाम के माने होता है वहम में डालने के, यानी कलाम में ऐसा लफ्ज लाया जाए जो दो मानी हो, एक मानी करीब के और दूसरा मानी दूर के, ठीक है। और गौर करने पे पता चले कि शायर का जो मकसद है वो दूर के मानी को मुराद लेना है, ठीक है, तो वहां पे सनत ईहाम होता है। जैसा कि ये शेर है, अगर पाऊं तो मजमू को रखूं बाद, क्या करूं जो नहीं लगता मेरे हाथ। इसके अलावा एक और शेर सुनिए सनत ईहाम का, कि शोले जो उठे आतिशे रुखसार यार के, शोले जो उठे आतिशे रुखसार यार के, बाले की मछलियों को समंदर बना दिया। इसमें भी सनत ईहाम है। मसनवी सेहरुल बयान, किस मुआशरे की, किस मुल्क की मुआशरती झलकियां पेश की जाती हैं, तो इसमें हिंदुस्तान के मुआशरती झलकियां आपको देखने को मिलेगी। हिंदुस्तान में जो लखनऊ का कल्चर है वो आपको मसनवी सेहरुल बयान में मिलेगा। मसनवी सेहरुल बयान लिखी किसने थी, तो मीर हसन ने लिखी थी। मीर हसन 1737 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 1786 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था, ठीक है ना। अब देखो, मीर हसन ने छोटी बड़ी 12 मसनवियां लिखी थी, जिसमें नकल कलावनत, नकल ज़हन फाहिशा, हिजवे कसाई, नकल कसाई, मसनवी सादिया सफुद्दौला, मसनवी रमूजुल आरिफीन, मसनवी हिजवे हवेली, मसनवी गुलजार नसीम, मसनवी गुलजार नसीम नहीं, मसनवी गुलजार इरम। मसनवी गुलजार नसीम तो पंडित दयाशंकर नसीम की है, मसनवी गुलजार इरम, ठीक है, इन्हीं की मसनवी मीर हसन की। इसके अलावा मीर हसन ने मसनवी दर तहनीत ईद और मसनवी दर वस्फ़ कश्फ जौहर, मसनवी दर खान नेमत भी लिखी, और इनकी सबसे मशहूर और मकबूल और उर्दू की सबसे ज़्यादा मकबूल मसनवी मसनवी शेरुल बयान है। मीर हसन ने कसीदे भी लिखे, 7 कसीदे उन्होंने लिखे। एक कसीदा हज़रत अली अलैहिस्सलाम के शान में, एक कसीदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मनक़बत में, 2 कसीदा सफुद्दौला के शान में, और एक कसीदा सालार जंग जवार अली खान, और एक कसीदा आफरीन अली खान की तारीफ में लिखा था। इनकी जो मसनवी शेरुल बयान है ये कब लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी आसिफुद्दौला के ज़माने में 1784-85 ईस्वी में, ठीक है। किसके हुक्म पर लिखी गई थी ये आपको बताना है कमेंट में। इसको मुरत्तब किया था रशीद हसन खां ने, और इस मसनवी के दिबाचे में मीर शेर अली अफसोस ने इसे इसमें बामुसम्मा कहा है, ठीक है ना। इसमें बामुसम्मा कौन सी मसनवी है, मसनवी शेरुल बयान है। आगे बढ़ते हैं। मसनवी ज़हरे इश्क के मुसन्निफ मिर्ज़ा शौक़ का पूरा नाम क्या था, तो इनका पूरा नाम था हकीम तसद्दुक़ हुसैन, ठीक है। मिर्ज़ा शौक़ हकीम थे, ठीक है ना। अब मिर्ज़ा शौक़ के बारे में अगर आप लोग जानना चाहें तो जान सकते हैं। ये हकीम थे और इन्होंने जो अपनी मसनवी लिखी थी ज़हरे इश्क, ठीक है, कब लिखी थी, तो इन्होंने ज़हरे इश्क 1860 ईस्वी में लिखी थी, ठीक है ना। और इनकी ये जो मसनवी है ऐसी मसनवी है जिसमें मा फ़ौकुल फितरत अनासिर नहीं है, ठीक है। मसनवी ज़हरे इश्क में मा फ़ौकुल फितरत अनासिर नहीं है। इस मसनवी के बारे में मजनू गोरखपुरी ने लिखा कि उर्दू ज़बान में नूर नामे के बाद जितनी मसनवी पढ़ी गई, जितनी यह मसनवी पढ़ी गई, शायद कोई दूसरी नज़्म नहीं पढ़ी गई। और हाली ने मसनवी ज़हरे इश्क को शेरुल बयान से भी बेहतर करार दिया है। देखिए, मसनवी ज़हरे इश्क के बारे में, इसकी कहानी के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मसनवी ज़हरे इश्क की जो हीरोइन थी वो सौदागर की बेटी थी जिसका नाम था महज जबीन। वो अपने सामने के घर वाले कोठे पे देखती है तो एक खूबसूरत नौजवान दिखता है नौजवान, तो उसके प्यार में गिर जाती है। अब दोनों लोग, वो भी जवान भी इसको देखता है तो इसके प्यार में पड़ जाता है। दोनों लोग प्यार में पड़े रहते हैं। खत से बातचीत शुरू होती है, व्हाट्सएप तो था नहीं,
کہ واٹس ایپ فیس بک سے بات ہو، خط سے دونوں بات کرتے ہیں۔ خط لکھ کر ہیرو یعنی کہ مرزا شوق اپنے عشق کی کیفیت سے مہجبین کو آگاہ کرتا ہے۔ مہجبین کے جب ماں باپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی بیٹی مرزا شوق کے عشق میں گرفتار ہے تو بدنامی کے ڈر سے اسے بنارس بھیج دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، پیار ہے مانے گا تھوڑی، نوچندی کے دن مہجبین اپنے عاشق سے ملتی ہے اور ساری بات بتاتی ہے اور زہر کھانے کا ارادہ ظاہر کرتی ہے اور آخر میں زہر کھا کر خودکشی کر لیتی ہے۔ تو یہ مثنوی زہر عشق ہے مرزا شوق کی، ٹھیک ہے۔ چلو آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ امام زمانہ کی یاری کرو، خدا کے لیے جان نثاری کرو۔ یہ جو شعر ہے کس کا ہے؟ مومن خاں مومن کا ہے۔ مومن خاں مومن کو آپ لوگ جانتے ہوں گے، یہ پیدا ہوئے ہیں 1800 میں اور 1852 میں دلی میں ان کا انتقال ہوا۔ کوٹھے سے گرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ پیر ٹوٹ گئے تھے، جس کی وجہ سے یہ چل بسے، ٹھیک ہے۔ ان کا خاندانی پیشہ جو تھا وہ طبابت کا تھا، حکیمی تھا، ٹھیک ہے۔ دیکھو مومن کی جو معشوقہ تھی اس کا نام ام الفاطمہ تھا اور تخلص ان کا حجاب تھا۔ ان کی مثنویاں کافی اہم ہیں، ٹھیک ہے۔ شکایت ستم، قصہ غم، قول غمی، کف آشتیں، حسنین مغموم، آہوزاری مظلوم، مثنوی جہاد، اسرار عشق، یہ سب ان کی کچھ اہم مثنویاں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے اشعار بہت اچھے ہوتے تھے، کچھ اشعار ان کے سننا چاہو گے؟ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، غیروں پہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا، میری طرف بھی غمزہ غماز دیکھنا۔ مومن کا شعر ہے۔ مومن کا ایک شعر سنیے کہ محفل میں تم اغیار کو زردیدہ نظر سے منظور ہے پنہا نہ رہے راز تو دیکھو۔ ایک شعر ان کا ہے جس کے بارے میں غالب نے کہا کہ اگر مومن مجھے یہ شعر دے دیں تو میں ان کو اپنا پورا دیوان دے دوں گا۔ وہ شعر کیا ہے جانتے ہیں؟ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو مومن کے کچھ اشعار آپ نے سنے، چلو آگے بڑھتے ہیں۔ اردو قصیدہ نگاری میں شہر آسوب کی شمولیت کا سہرا کس کے سر ہے؟ یعنی قصیدہ نگاری میں سب سے زیادہ مشہور کون ہوئے؟ تو سودا ہوئے۔ اردو قصیدے کا نقاش اول ان کو موسفی نے کہا تھا اور یہ پیدا ہوئے تھے دلی میں 1712 میں۔ ان کا انتقال لکھنؤ میں 1781 میں ہوا۔ بہت زیادہ آم کھاتے تھے جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے۔ سودا کی موت کے بعد شاہ حاتم نے کہا تھا، شاہ حاتم ان کے استاد تھے، انہوں نے کہا تھا ہمارا پہلوان سخن مر گیا۔ چلو سودا کے بارے میں اور بھی کچھ جاننا چاہو تو جان جاؤ، انہوں نے کل 54 قصیدے لکھے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے شان میں بھی انہوں نے قصیدے لکھے اور ان کا قصیدہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے۔ درناتے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہوا جب کفر ثابت ہے وطن گیا مسلمانی، اور ایک قصیدہ انہوں نے گھوڑے کی ہجو میں بھی لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ رزمیہ بہار، تضحیک روزگار، صبح صادق، یہ سب ان کے قصیدے ہیں۔ جو حضرت علی علیہ السلام کے شان میں انہوں نے لکھا تھا اس قصیدے کا نام کیا ہے؟ باب الجنت ہے، باب الجنت۔ چلو آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن پہ۔ کوشچن نمبر 34 ہے چراغ ابلک ایام پر سوار، اس ہجویہ قصیدے میں کس کی ہجو کی گئی ہے؟ تو گھوڑے کی، ٹھیک ہے۔ سودا نہیں لکھا تھا۔ مرثیہ کے اجزاء ترکیبی کا تعین کس نے کیا تھا؟ دیکھو مرثیہ لفظ رثا سے بنا ہے جس کے معنی رونا گریہ کرنا، کہ اس کے اجزاء ترکیبی 8 ہیں: چہرہ سراپا، رخصت آمد، رجز جنگ شہادت اور بین۔ مرثیہ کی ابتدا دکن میں ہوئی۔ سب سے پہلے مرثیہ کے نقوش اشرف بیابانی کی مثنوی 9 سرہار میں دیکھنے کو ملتے ہیں، اس لیے اردو کا پہلا مرثیہ نگار اشرف بیابانی کو مانا جاتا ہے۔
शुमाली हिंद का पहला मरसिया निगार रोशन अली को माना जाता है, जिन्होंने आशूर नामा लिखा था। और मरसिये के अज्जाए तरकीबी मुतय्यन किए थे मीर ज़मीर ने, ठीक है। और मीर ज़मीर के ही हम असर थे मीर खलीक, इसलिए कुछ लोग मीर ज़मीर और मीर खलीक दोनों को मानते हैं। इन्होंने मरसिये के अज्जाए तरकीबी मुतय्यन किए। याद रखिएगा, मरसिये को मुसद्दस की जो हैयत अता की थी, किसने की थी? चलो आगे सवाल आएगा जिसमें आपको जवाब देना होगा। सौदा को उर्दू कसीदा निगारी का नक्काश अव्वल किसने कहा था? मुसहफ़ी ने कहा था। उर्दू कसीदे का नक्काश अव्वल सौदा है, ये किसने कहा था? मुसहफ़ी ने। सौदा के बारे में एक स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि अगर सौदा न होते तो उर्दू कसीदे को ज़ेरे बहस लाना भी फजूल होता। ये किसका है? इमदाद इमाम असर का है। सौदा के बारे में एक और स्टेटमेंट मीर हसन ने बोला था कि सौदा को कसीदा और हिज्व में साहिब यदे बैजा, ठीक है, साहिब यदे बैजा सौदा को किसने कहा था कसीदा और हिज्व में? मीर हसन ने। मीर तकी मीर ने सौदा को सरामर शोराए हिंदी कहा था। उर्दू कसीदा निगारी में सौदा सब के सरखैल हैं, ये अब्दुल सलाम नदवी ने कहा था। चलो आगे बढ़ते हैं। मुसहफ़ी ने उर्दू कसीदे का नक्काश अव्वल सौदा को कहा। देखो ये स्टेटमेंट है कि हाल ही ने पुरानी तनकीद से अलग होकर नई तनकीद की इब्तिदा की। शिबली नई और पुरानी तनकीद के बीच मुअल्लक नज़र आते हैं। ये कौल किसका है? कलीमुद्दीन अहमद का है। अब हाल ही के अकवाल मैं आप लोगों को हाल ही के मुतल्लिक अकवाल मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। जैसे आले अहमद सरूर हाल ही के मुतल्लिक कहते हैं कि हाल ही से पहले हमारी शायरी दिल वालों की दुनिया थी, हाल ही ने मुकद्दमे शेर व शायरी के जरिए इसे ज़हन दिया, ठीक है। ये किसका कौल है? आले अहमद सरूर का है। आले अहमद सरूर एक और बात इनके बारे में कहते हैं कि हाल ही के जितने रफ़ीक और हमस थे सब साहिब तर्ज थे, लेकिन जिंदगी सिर्फ हाल ही के तर्ज को नसीब हुई। हाली सादगी जोश और असलियत को शेर की खूबी करार देते हैं। हाली ने मसनवी को सबसे कारामद सिनफ़े सुखन करार दिया है। हाली ने गज़ल को इश्क व आशिकी के दायरे में कैद करार दिया है। और हाली गज़ल को बेवक्त की रागनी कहते हैं। हाली को कसीदा में झूठ और खुशामद नज़र आती है। हाली के मुताबिक मरसिया के ज़रिए अखलाक की बेहतरीन तालीम दी जा सकती है। और हाली मानते हैं कि वज़न और काफ़िया शेर के लिए ज़रूरी नहीं है। उर्दू तनकीद की तारीख़ में हाली की किताब मुकद्दमे शेर व शायरी को बूतिका की अहमियत हासिल है। बूतिका किसकी किताब है? कमेंट करके बताएंगे आप लोग। और बूतिका का उर्दू में तर्जुमा किसने किसने किया, ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मरसिये को मुसद्दस की शक्ल किसने दी? मैंने पीछे एक क्वेश्चन आपसे बताया नहीं था, उसको छोड़ दिया था क्योंकि उसका जवाब यहाँ पे मिलेगा। मरसिये को मुसद्दस की हैयत सौदा ने अता की थी। जोशन जिस्म के किस हिस्से पे बांधा जाता है? तो बाजू पे बांधा जाता है। बादशाह आज़ाद बख्त के बेटे का नाम क्या था? तो शहजादा बख्तियार। ये जो किरदार है ना, ये किस्से बागो बहार, बागो बहार जो है उसमें आज़ाद बख्त का जो किस्सा है उसका किरदार है, आज़ाद बख्त का बेटा है शहजादा बख्तियार। चलो आगे बढ़ते हैं। अंजुमन आरा किस दास्तान का किरदार है? तो अंजुमन आरा रजब अली बेग सरूर की फसाने अजायब जो दास्तान है उसका किरदार है। फसाने अजायब जो है कब लिखी गई थी? 1824 में लिखी गई थी। फसाने अजायब रजब अली बेग सरूर और शुमाली हिंद की पहली तबज़ाद मसनवी है। इसमें लखनऊ की तहजीब व मुआशरत पेश की गई है। किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी? तो हकीम असद अली ख़ान की फरमाइश पर यह लिखी गई थी। और ये बागो बहार के जवाब में लिखी गई थी। और इसके किरदारों की बात करें तो जाने आलम फसाने अजायब का हीरो है, अंजुमन आरा का आशिक है, और अंजुमन आरा फसाने अजायब की हीरोइन है।
और वो मुल्क ज़रनिगार की शहज़ादी है और जान आलम की जीएफ है। इसके अलावा फिरोज़ बख्त एक किरदार है, माए तलत किरदार है और शहपाल जादूगर, महबूब अली सरा ख्वाजा सरा महबूब अली, दिल आराम की कनीज़ जो कि निगार है, महर निगार वो, और ये सब किरदार हैं। ठीक है, फसाने अजायब में तोता भी एक अहम किरदार है। ठीक है ना। चलो, तो फसाने अजाब कहाँ लिखी गई? तो फसाने अजायब लिखी गई थी लखनऊ में नहीं, कानपुर में लिखी गई थी, क्योंकि इनको नसीरुद्दीन हैदर ने जिला वतन कर दिया था रजब अली बेग सुरूर को। अच्छा, कमेंट में बताओ रजब अली बेग सुरूर की किस किताब पर तकरीज लिखा था मिर्ज़ा गालिब ने? कमेंट में बताओ। आगे बढ़ते हैं। अमानत लखनवी की इंद्र सभा, जो कि उर्दू का बाकायदा पहला ड्रामा है, कब लिखा गया था? सन 1852 में लिखा गया था। अमानत लखनवी का असली नाम क्या था? आगा हसन इनका असली नाम था। अमानत पहले तखल्लुस हुआ करता था, फिर इन्होंने उस्ताद तखल्लुस अख्तियार किया। ठीक है, और ये पैदा हुए थे कहाँ पे? लखनऊ में, और लखनऊ में ही इनका इंतकाल हुआ। इन्होंने इंद्र सभा जो लिखा था 1852 में लिखा था, एक मंजूम ड्रामा है, वाजिद अली शाह के ज़माने में लिखा था। ठीक है, और ये मिर्ज़ा आबिद अली इबादत की फरमाइश पे इसको लिखा गया था, और ये पहली बार 1854 में स्टेज पर खेला गया था। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। आगा हर्ष काश्मीरी का पहला ड्रामा कौन? तो आगा हर्ष काश्मीरी के बहुत सारे ड्रामे हैं, 4 ऑप्शन तो आपको दिख जाएगा। आगा हर्ष काश्मीरी के ड्रामे का मुरीद शक, आफ्ताब मोहब्बत, ख्वाब हस्ती, खूबसूरत बुरा, लेकिन जो पहला है वो आफ्ताब मोहब्बत है, 1897 में लिखा था। ठीक है। अच्छा, आगा हर्ष काश्मीरी को उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। आगा हर्ष काश्मीरी बनारस में 1879 में पैदा हुए, लाहौर में इनका इंतकाल हुआ था 1935 में। आफ्ताब मोहब्बत इनका पहला ड्रामा था, 18 साल की उम्र में इन्होंने लिखा था। ठीक है, इसके अलावा मुरीद शक, मारे आस्तीं, मीठी छुरी, दामे हुस्न, सफ़ेद खून, ठंडी आग, शाम जवानी, नारे तौहीद, जुर्म नज़र, कैद हवस, ख्वाब हस्ती, खूबसूरत बला, ये सब किसके ड्रामे हैं? आकाश कश्मीरी के हैं। सिल्वर किंग 1910 में लिखा गया इनका मशहूर ड्रामा है। इसके अलावा खुद परस्त, अनोखा, अनोखा मेहमान, यहूदी की लड़की जिस पे फिल्म भी बनी है, जिसमें दिलीप कुमार हैं, बहुत मशहूर इनका ड्रामा है। बलुआ मंगल, भरत मुनि, शेर की गरज, भागीरथ गंगा, हिंदुस्तान कदीम जदीद, तुर्की हूर, आँख का नशा, दिल की प्यास, रुस्तम सोहराब, राम अवतार, दिल की आग, सीता बिन बास, आतशी तूफान, शीरीं फरहाद, औरत का प्यार, चंडीदास, ये सब ड्रामे आगा हर्ष कश्मीरी के ही हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। कहते बंगाल पर तहरीर करदा अफसाना अन्नदाता है। ठीक है, जो कि कहते बंगाल पर मबनी है। कृष्णचंद्र का अफसानवी मजमुआ बहुत सारा है, लेकिन उसमें जो बहुत ज़्यादा मशहूर और मकबूल है वो है हम वैसी हैं। हम वैसी हैं कृष्णचंद्र का अफसानवी मजमुआ, जो हिंदुस्तान से पहली बार 1948 में शाया हुआ था, और पाकिस्तान से ये पेशावर एक्सप्रेस के नाम से शाया हुआ था। ठीक है, हम वैसी हैं में जो अफसाने शामिल हैं उनमें कौन कौन सी हैं? कुल 10 अफसाने शामिल हैं। पहला है अंधे, दूसरा लाल बाग, तीसरा अमृतसर आज़ादी से पहले, चौथा अमृतसर आज़ादी के बाद, पांचवा पेशावर एक्सप्रेस, छठा एक तवाइफ का खत, उसके बाद जैक्सन, दूसरी मौत, दिल का चिराग, लाला घसीटा राम, ये सब हम वैशी हैं में शामिल अफसाने हैं जो कि कृष्णचंद्र के हैं। पतझड़ की आवाज़, ये अफसानवी मजमुआ किसका है? कुरतुलैन हैदर का है। कुरतुलैन हैदर उर्दू की पहली खातून है जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, आप सभी लोग जानते ही हैं। आग का दरिया इनका मशहूर ज़माना नाविल है। ठीक है,
आग का दरिया, इसके अलावा चांदनी बेगम, गर्दिश रंगे चमन, ये सब इनके नावल्स हैं। कई नावल इन्होंने लिखे थे, ठीक है। लेकिन कारे जहां दराज है इनका सवानही नावल है, ये भी आप जानते होंगे। लेकिन इनके शेरी मजमुओं में जो सबसे ज्यादा मशहूर और मकबूल जो मजमुआ है वो है रोशनी की रफ्तार। रोशनी की रफ्तार खुर्सलान हैदर का चौथा शेरी मजमुआ है, जो कि पहली बार 1982 में शाये हुआ था, ठीक है। 18 अफसाने इसमें शामिल हैं। कलीम, सलीम, अलीम, ये तीनों किरदार जो हैं किसके हैं? तौबतुन नसूह के हैं। किसका नावल है? डिप्टी नज़ीर अहमद का है। मिरतुल उरूस, तो बिनातुन नास, तौबतुन नसूह, इब्नुल वक्त, रोयाए सादका, फसाने मुब्तला अय्यामा, ये सब किनके नावल हैं? डिप्टी नज़ीर अहमद के हैं। उर्दू का पहला नावल निगार इनको माना जाता है। नावल टेढ़ी लकीर कब शाये हुई थी? तो 1945 में ये शाये हुई थी नावल टेढ़ी लकीर। इस क्वेश्चन को डिलीट क्यों किया गया मुझे नहीं पता, लेकिन 1945 में नावल टेढ़ी लकीर शाये हुई थी, ठीक है। इस्मत चुगताई का ये नफ्सियाती और सवानही नावल है, जिसे उन्होंने 1944 में लिखा, और नया इदारा लाहौर से ये 1945 में शाये हुई, ठीक है। इसका जो मेन किरदार है ना वो कौन है? इसका मेन किरदार शमन है। अच्छा, इसका जो इंतसाब है वो किसके नाम है? तो नावल टेढ़ी लकीर का इंतसाब इस्मत ने इन अल्फाज में लिखा है कि उन यतीम बच्चों के नाम जिनके वालिदैन बक़ैद हयात हैं। ये इंतसाब है नावल टेढ़ी लकीर का। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मालती किस नावल का किरदार है? तो गौदान का किरदार है। गौदान किसका नावल है? मुंशी प्रेमचंद का। असरार माबिद, पर्दा मजाज, गोशे आफियत, मैदान अमल, ठीक है, बेवा, गबन, गौदान, ये सब किसके नावल हैं? मुंशी प्रेमचंद के। मुंशी प्रेमचंद का जो नावल गौदान है उसी से मालती किरदार लिया गया है। गौदान 1936 में लिखा गया नावल था, ठीक है। 1932 में लिखना शुरू किया लेकिन ख़त्म किया 1935 में, ठीक है। इसके किरदारों की बात करें तो होरी धनिया, इसके अलावा रूपा, भोला, झनिया, मालती, मिस्टर मेहता, मिस्टर खन्ना, मिस्टर ओकारनाथ, ये सब इसके किरदार हैं। और इसके बारे में एक स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो पूछा जाता है कि अगर कोई प्रेमचंद के हिंदुस्तान का मुतालिया करना चाहता है तो उसको गौदान का मुतालिया करना चाहिए। सलाम संदेलवी का ये स्टेटमेंट है। और रशीद अहमद सिद्दीकी ने मुंशी प्रेमचंद को चलता फिरता गांव कहा है। चलता फिरता गांव प्रेमचंद को किसने कहा? रशीद अहमद सिद्दीकी ने। क्वेश्चन नंबर 49 है कि शऊर की रव की तकनीक की इब्तिदाई शक्ल किस नावल में मिलती है? तो नावल है आपकी लंदन की एक रात। किसकी है? सज्जाद ज़हीर की नावल है। इसमें आपको मिलती है शऊर की रव तकनीक। उसके बाद आग के दरिया में भी आपको शऊर की रव तकनीक देखने को मिलेगी। आज का आखिरी सवाल, चारपाई किसकी तख्लीक है? तो चारपाई ये इंशाइया है रशीद अहमद सिद्दीकी का। रशीद अहमद सिद्दीकी का इंशाइया चारपाई है। अच्छा, रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का मजमुआ है गंजहाए गिरामाया, ठीक है, और हम नफसाने रफ्ता। गंजहाए गिरामाया, हम नफसाने रफ्ता, ये दो इनके खाकों का मजमुआ है। और इनकी तनकीद की किताब है तंज़ियात व मज़ाहिकात। और इनकी खुदनविश्त का नाम है आशुफ्ता बयानी मेरी। आशुफ्ता बयानी मेरी रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविश्त है। तो 50 सवाल हमने पिछली 2 क्लासेस को मिला के पूरे किए। उम्मीद करता हूँ कि ये सवालात आप लोगों को पसंद आए होंगे। सवालात तो इजी होते हैं, जवाब भी आपको लगा हुआ मिलता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होता है वो एक्सप्लेनेशन होता है।
जो मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँ। तो देखने से ज़्यादा सुनना ज़रूरी होता है हमारी क्लासेस को, तो बड़े ध्यान से सुना कीजिए और इसको शेयर भी किया कीजिए। सीटेट की क्लास चलती है और बीपीएससी क्लास चलती है तो ज़्यादा लोग देखते हैं, ये वाली क्लास कम लोग देखते हैं, फिर भी हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी एक बंदा अगर नेट जेआरएफ मेरी वजह से निकल जाए तो मेरी मेहनत सफल है। तो शेयर कर दिया करो आप लोग। बाकी नेट के लिए 9 घंटे की हमारी जो क्लास है उसको आप लोग देखिए, सर्च कीजिएगा यूजीसी नेट उर्दू मैराथन क्लास बाय हैदरी स्टडी पॉइंट, आपको मिल जाएगी। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।